राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार कृष्ण जी की छठी किस दिन मनाई जाएगी? तो 21 अगस्त के दिन कृष्ण छठी की पूजा होगी, यानी हमारे गोपाल जी की छठी 21 अगस्त के दिन है। क्योंकि अष्टमी हमने बनाई थी 16 अगस्त के दिन, तो 21 अगस्त यानी त्रयोदशी के दिन जो है ना छठी पूजा की जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ छठी पूजा की तैयारी। वैसे अभी छठी पूजा नहीं है, मैं आप लोगों के लिए डेमो की तरह वीडियो बनाती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह लड्डू गोपाल की छठी पूजा करती हूँ। आपको अपने लड्डू गोपाल की छठी सेम वैसे मनानी है जैसे जब आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है और उसकी जब छठी मनाई जाती है तो क्या क्या किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने लड्डू गोपाल की छठी मनानी है। लड्डू गोपाल को हम अपने घर का सदस्य मानते हैं, तो अपने सदस्य की पूजा सेम आपको अपने रीति रिवाजों के अनुसार करनी है। जब हमारे घर में बच्चा जन्म होता है तो उसके रिवाज सेम हम अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे रिवाज चले आ रहे हैं उसी हिसाब से करते हैं ना, तो वैसे ही आपको लड्डू गोपाल की छठी मनानी है। तो छठी के दिन बनती है घर में कड़ी चावल। हमारे लड्डू गोपाल को कड़ी चावल बहुत पसंद है। अगर आपके यहाँ पूड़ी पुआ बनते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन कड़ी चावल ज़रूर बनाए जाते हैं क्योंकि हमारे कृष्ण को कड़ी चावल बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने कड़ी बना ली है और बहुत ही टेस्टी कड़ी बनी थी। मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाऊंगी, सच में इतनी टेस्टी कड़ी बनी थी कि बहुत ही मज़ा आ गया था खाकर। बस यहाँ पे साथ के साथ हम लोग रोटी का भी भोग लगाते हैं क्योंकि कड़ी चावल अकेले नहीं बनाते हैं, पूरा जो कड़ी चावल के साथ पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना पूरा बनाते हैं। यहाँ पर मैंने भोग की तो तैयारी कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगी पूजा कैसे की जाती है। तो छठी की पूजा शाम के समय ही होती है। जब हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो छठी मनाई जाती है वो भी शाम के समय ही मनती है। अगर आपके यहाँ सुबह के समय मनाई जाती है तो आप सुबह के समय गोपाल जी की छठी मना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग शाम के समय मनाते हैं, इसलिए मैं आपको शाम के समय की जो है ना पूजा करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये है हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जिनका जन्माष्टमी पर जन्म हुआ है। तो छठी वाले दिन जो है ना बच्चे की मालिश की जाती है। तो मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ। तो घी जो है ना बहुत अच्छा होता है अपनी स्किन पर लगाना। मेरा बेटा है तो मैंने उसकी मालिश जो है ना बचपन में बहुत ज़्यादा घी से, तिली के तेल से की है। तो आप तिली के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ, गाय का शुद्ध घी है। तो इससे जो है ना हल्के हल्के हाथों से जो है ना मैं ठाकुर जी की अच्छे से मसाज करूँगी। और ठाकुर जी की पूजा सेम भाव की पूजा है। जैसा आप अपने बच्चे के लिए भाव रखते हैं, जैसे आप अपना परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, सेम वैसे ही जो है ना आपको गोपाल जी की सेवा करनी है। छठी के दिन दूध में डुबकी लगवाई जाती है ठाकुर जी की। तो मैंने यहाँ पे गाय का दूध ले लिया है। अगर आपके यहाँ गाय का दूध ना मिले तो आपके यहाँ जो दूध मिलता है उसमें भी ठाकुर जी को आप डुबकी लगा सकते हैं। तो क्या करना है, इस तरह से जो है ना आपको पकड़ना है। बच्चों की गर्दन जो है ना बहुत नाजुक होती है, तो गर्दन के नीचे आपको हाथ लगाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो 3 बार आपको इस तरह से डुबकी लगवानी है और डुबकी लगवाते समय आपको ओम भगवते वासुदेवाय इस तरह मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। बोलने में थोड़ा सा अशुद्ध हो सकता है क्योंकि हो जाता है बोलने में अशुद्ध। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र लिख कर दे दूंगी, आप वहां से पढ़िएगा और पूजा करते समय इस मंत्र का ध्यान जरूर कीजिएगा। क्योंकि जितने बार हमारे मुख से प्रभु का नाम निकलता है ना उतने गुना जो है ना उस मंत्र का प्रभाव हमारे जीवन में और भी ज़्यादा जो है ना बढ़ता चला जाता है। डुबकी लगवाने के बाद जो है ना भगवान को आपको स्नान करवाना है। जिस दूध में हम डुबकी लगवाते हैं उसे कहते हैं छठी का दूध। तो इस दूध का क्या करना है, इस दूध को अपने घर के बच्चों को आपको पिलाना होता है, क्योंकि कहते हैं कि इस दूध को पीने से बच्चों का शरीर बहुत मजबूत होता है और ठाकुर जी के स्नान का दूध है। तो इसे आप अपने घर के बच्चों को पिला सकते हैं, आप भी इस दूध को पी सकते हैं। बस इस दूध का भोग नहीं लगता है। चाय पीना पसंद करते हैं तो चाय भी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, लेकिन भोग नहीं लगाना है इसका, क्योंकि स्नान का दूध हो गया ना इस वजह से। इसके बाद 4 बार शंख से जल चढ़ाना है। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप लोटे से भी जल चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भगवान को अच्छे से स्नान करवा दिया है। इसके बाद मैं अंग पोषण करूंगी। इसके बाद सुगंधित इत्र लगाऊंगी। तो हल्के हल्के हाथों से जो है ना इस तरह से ठाकुर जी को सुगंधित इत्र लगाना है। और हाँ,
पूजा करते समय जैसे कि मैंने आपको बताया, मंत्र का जाप आपको ज़रूर करना है। अगर कृष्ण जी की कोई तस्वीर अगर आपके पास है तो साथ के साथ आप इस पूजा में कृष्ण जी की तस्वीर को भी रख सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, दोनों है तो दोनों को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाएंगे। कृष्ण छठी के दिन जो है ना, ठाकुर जी के लिए नई पोशाक लाई जाती है। वैसे तो एक रिवाज है कि मायके से जो है ना पोशाक आती है। अगर आपके मायके वाले अगर कृष्ण जी के लिए पोशाक दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मायके से ही आती है। ठाकुर जी के जब हमारे घर में बच्चा जन्म होता है ना तो उसके मामा के यहाँ से कपड़े आते हैं। अगर आपके मायके वाले अगर ठाकुर जी के लिए कपड़े दे देते तो अच्छी बात है, अगर ना दे तो आप खुद भी बाजार से लाकर जो है ना ठाकुर जी को पोशाक पहना सकते हैं। अब जो है ना मैं कर रही हूँ ठाकुर जी को तैयार। तो आज के दिन जो है ना ठाकुर जी को हमारे यहाँ इसको जो है ना कोंचियां बोलते हैं, काले कलर की हाथों में पहनाते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो आज छठी वाले दिन ये कोंचियां ही हाथों में पहनाई जाती हैं ठाकुर जी को, क्योंकि काले कलर की होती हैं। इससे जो कहते हैं कि नजर नहीं लगता। गले में कठला पहनाया जाता है, जो कि ऑलरेडी मेरे ठाकुर जी तो सालों से पहन रहे हैं। उसके बाद जो है ना मैं चंदन लगा दूंगी, मुकुट पहना दूंगी। तो कोंचियां और कठला आज के दिन जरूर पहनाया जाता है, जो कि बेटे के मामा के हाथ से आता है। अगर आपके मायके वाले दे देते तो ठीक है, नहीं दे पा रहे हैं तो आप खुद बाजार से ला सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना ठाकुर जी को तैयार करना है। और बांसुरी उनको दे देनी है, क्योंकि उनको बांसुरी बहुत ज्यादा प्रिय है। अब जो है ना मैं तस्वीर का पूजन करके दिखा रही हूँ। तो तस्वीर पर भी जो है ना तिलक कर दें, तिली चढ़ा दें। ठाकुर जी को मोरपंख बहुत प्रिय हैं, तो उनकी बांसुरी में, मुकुट में आप मोरपंख जरूर लगा दें। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मोरपंख जो है ना उनकी पूजा में मैं हमेशा रखती हूँ। ठाकुर जी के आसपास अगर मोरपंख रहता है ना तो इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मोरपंख जरूर रखें। इसके बाद तुलसी आपको जरूर चढ़ानी है, तो मैंने यहाँ पे तुलसी चढ़ा दी है। और इसके बाद जो है ना आपको फूल चढ़ाने हैं। और ये है भोग की थाली, जो हम पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी। और भोग के बाद ही जो है ना घर के सदस्य सारा जो भोग हम बनाते हैं वो खाते हैं। पहले आपको नहीं खाना है, पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है, उसके बाद ही घर के सदस्यों को एक भोजन दिया जाता है। इसके बाद जो है ना सब में मैंने तुलसी दल डाल दिया है, पुष्प अर्पित कर दूंगी, धूप दीप दिखा दूंगी। देखिए इस तरह से आपको धूप दीप दिखाना है। अब क्या करना है, आपको काजल पारा जाता है आज के दिन। छठी पूजा में काजल पारना बहुत अच्छा रहता है। तो कैसे पारना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपको एक कांसे का बर्तन लेना है, जो भी आपके घर में बड़ा छोटा कांसे का बर्तन है, उस बर्तन में जो है ना काजल पारा जाता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब बच्चा आपके यहाँ जन्म लेता है तो उसको काजल लगता है छठी वाले दिन। तो वो काजल जो है ना कांसे के बर्तन में ही पारा जाता है, क्योंकि कहते हैं कांसा बहुत अच्छी धातु होती है, बहुत शुभ होती है। कांसे के बर्तन में अगर आप काजल पारते हैं ना तो उससे आंखें भी बहुत अच्छी होती है, वो काजल बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो है ना ठाकुर जी के लिए देखिए कितना बढ़िया काजल पड़ा है, लेकिन इससे मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया था। तो अगर आप पार रहे हो ना थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कांसा बहुत जल्दी आग पकड़ता है, बहुत गर्म होता है। तो सबसे पहले सीधे आंख में जो है ना आपको काजल लगाना है, उसके बाद उल्टी वाली आंख में लगाना है और धीरे धीरे से लगाना है। और उंगली आपको पता ही है कौन सी, अनामिका उंगली का आपको प्रयोग करना है। अगर आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं मेरे जैसे, तो आप छोटी उंगली का भी जो है ना यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ठाकुर जी को काजल लगा दिया है। इसके बाद आंखों में काजल लगाने के बाद एक काम आपको और करना है। ठाकुर जी के दोनों हाथों पर आपको छोटी छोटी सी बिंदियां रखनी है, जिसे कहते हैं कि पैसे देना इसे वैसे बोला जाता है, लेकिन इसका असली मतलब तो सच बताऊं मुझे भी नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि नजर ना लगे हमारे बच्चे को, इसीलिए दिया जाता है। दोनों पैरों के पंजों पर भी जो है ना काला टीका लगाया जाता है, और सीधे कान के पीछे आपको एक काला टीका लगाना है। इससे कहते हैं किसी की बुरी नजर जो है ना नहीं लगती। बुरी नजर का ये मतलब नहीं है कि ठाकुर जी के प्रति कोई बुरे भाव रखता है, कोई नहीं रखता। बुरी नजर का मतलब होता है एक सिहाई की नजर बोला जाता है। जैसे कि अगर आपका ही बच्चा है, आपका बच्चा बहुत अच्छे से खेल रहा है, तो आपको ही लगता है हाय मेरा बच्चा कैसे अच्छे से खेल रहा है, तो ये होती है नजर, मतलब हाय लग जाना। हमारी खुद की भी एक नजर लग जाती है। तो बस इसीलिए जो है ना काला टीका लगाया जाता है। अब जो उंगली में आपके
काजल लगा हुआ है ना, या थोड़ा सा बच गया है काजल, तो उसे आप अपनी आंखों में लगा दें, अपने घर के बच्चों की आंखों में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती में अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को जरूर शामिल करें। जब भी ठाकुर जी की पूजा होती है, पूरे घर वाले साथ मिलकर पूजा करें, पूजा का आनंद भी आता है और दूसरी बात, परिवार में प्रेम भी बढ़ता है, क्योंकि साथ मिलकर जो कार्य करते हैं उसकी भावनाएं ही अलग हो जाती हैं। इसके बाद आपको नज़र उतारनी है, तो 3 बार मैंने शंख से नज़र उतारी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जल से भी उतार सकते हैं। इसके बाद जो है ना न्यौछावर की जाती है, तो 7 बार जो है ना इस तरह से कटोरी आपको घुमाना है। इस कटोरी में मैंने गेहूं रखी है, अनाज रखे हैं, कुछ आपको पैसे रखने हैं इसमें, और इस कटोरी को जो है ना ठाकुर जी के ऊपर से 3 बार या 7 बार उसार देना है। और इस कटोरी के अनाज को और दक्षिणा को किसी गरीब इंसान को, वैसे तो एक रिवाज है कि नाव को दिया जाता है, अब नाव आप कहाँ ढूंढोगे, तो किसी गरीब को भी जो है ना देकर आप इस तरह से जो है ना छठी पूजा कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपके घर का कोई रीति रिवाज है, वो भी आप ठाकुर जी के लिए कर सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में अगर कोई भूल चूक होगा, अगर मुझसे हुई हो, तो प्लीज़ छोटी बहन समझ के क्षमा कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सबसे। राधे राधे, जय श्री राधे।